अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आजकल पाकिस्तानी पेट्रोल पंप्स पे ईरानी पेट्रोल डीजल की भरमार है। जी हां, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नए एदादो शुमार पेश किए गए हैं और बताया गया है कि अब रोजाना 2 से 3 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है और मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पे सरेआम बिक रहा है। अगर इस पेट्रोल डीजल की मालियत की बात करें तो महाना 12 अरब रुपए का यानी सालाना तकरीबन 150 अरब रुपए का पेट्रोल डीजल स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है। यह फिगर सन 2015 में रोजाना 7 लाख लीटर थी, जो अब कई गुना बढ़कर 3 करोड़ लीटर हो गई है। इसे हुकूमत कहीं नहीं रोक रही और यह दादाशुमार किसी और ने नहीं, बलूचिस्तान से सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने दिए हैं, जो उस सूबे के हैं। एक तरफ इस स्मगलिंग से 150 अरब रुपए का डीजल पेट्रोल पाकिस्तान आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी अपनी रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, वहां पर काम करने वाले हजारों मजदूर टेक्नीशियंस बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी तरफ इलीगल चैनल से पेट्रोल डीजल आने की वजह से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू भी कम हो रहा है। जी हां, ये 100 अरब रुपया पाकिस्तान में हर साल 25 नए अस्पताल बना सकता है, 25 नई यूनिवर्सिटियां बना सकता है, 50 कॉलेजेस बना सकता है। आप इसके बारे में सोचना शुरू करें, कितने फिल्ट्रेशन प्लांट बन सकते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, कितनी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं 100 रुपए से, तो आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। अब इस सारी स्मगलिंग में बलूचिस्तान के वो 5 अजला अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि ईरानियन बॉर्डर के साथ लगते हैं। और एक जिला तो ऐसा भी है जहां पर मौजूद 80% आबादी का रोजगार इस स्मगलिंग के साथ अटैच है। वो कौन सा जिला है? जिला वाशक, जो बिल्कुल आप मैप पर देख सकते हैं ईरान के साथ लगता है। तो इस स्मगलिंग की 2 बड़ी वजूहात है। पहली वजह, अगर वाशक की बात करें तो यहां पर ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई खास ज़राअत है, ना गल्लाबानी है। लोगों के पास पैसे कमाने का जरिया नहीं है और लोग चाहते और ना चाहते हुए भी इस तरफ राग़िब हुए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर हुकूमत की जानब से जो सहूलियत दी जानी चाहिए, जो रोजगार के मौके मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। और फिर उसी को एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े वडेरे, नवाब, सेठ, ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो काली भेड़े हैं, वो सारे के सारे एक नेक्सस के जरिए इस धंधे को फरोग दे रहे हैं। फ्रंट पर गरीब आदमी को दिखाया जाता है, जो बेचारा 1000-2000 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो ड्राइवर हो, वो स्मगलर हो, वो बेचारा जो भी हो, वो कंडक्टर हो। लेकिन जो शख्स अरबों रुपया कमाता है बैक एंड पर रहकर, वो या तो सूबाई असेंबली का मेंबर बन जाता है या कौमी असेंबली में चला जाता है। अगर वो इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं तो किसी पार्टी को भी पार्टी फंड के नाम पर 30-40 करोड़ रुपया रिश्वत देकर सेनेटर बन जाता है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर फिर वो ऐसी पॉलिसियां बनवाता है जिनके जरिए इस स्मगलिंग को रोका ना जा सके। हमारा अलमिया देखिए। लेकिन हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। सिर्फ क्रैकडाउन से मसला हल नहीं होगा। क्यों? बलूचिस्तान के अंदर जराए पैदावार, जराए आमदन बहुत महदूद है। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 10,000 पेट्रोल पंप्स हैं, 55% पाकिस्तान में, जबकि 45% बलूचिस्तान में सिर्फ 1100 पेट्रोल पंप्स हैं। अब फर्क देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान के सिर्फ 10% पेट्रोल पंप्स 45% हिस्से में हैं। तो ये पेट्रोल बिक तो रहा है बलूचिस्तान में भी, लेकिन इलीगल पेट्रोल पंप्स में बिक रहा है। और अब लीगल पेट्रोल पंप्स भी अब ईरानी तेल खरीद रहे हैं। क्यों? अगर पाकिस्तानी तेल उनको 282 रुपए की बजाय समझ लीजिए 270-275 रुपए कंपनी दे रही है, पीएसओ दे रहा है, टोटल दे रहा है, तो वही ईरानी तेल इन्हीं पाकिस्तानी पेट्रोल पंप्स को 200 रुपए लीटर मिलता है। तो पेट्रोल पंप वालों का जो फायदा 7 रुपए 10 रुपए लीटर होना था, वो जब 80-90 रुपए लीटर होगा, तो वो क्यों पाकिस्तानी पेट्रोल के साथ ईरानी पेट्रोल मिक्स करके नहीं बेचेगा? हो यह रहा है कि अब वो अपनी कंपनियों से, पीएसओ से, टोटल से, शेल से अगर 10,000 लीटर लेते थे पेट्रोल रोजाना, तो उनसे अब 5,000-6,000 लीटर ले रहे हैं और बाकी 3,000 लीटर जो है वो ईरानी तेल मिक्स करके वो लोगों को बेच रहे हैं। हमारी आपकी घड़ियां तबाह हो रही हैं,
मोटरसाइकिल्स के इंजन खत्म हो रहे हैं और मैकेनिकों की चांदी हुई है। अब एक पेट्रोल पंप अगर लगता है तो उस पर 30 से 35 लोगों का रोजगार महफूज होता है, जो वहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब करते हैं। जो लोग फिलिंग पे होते हैं वो 2-3 शिफ्टों में लगा लीजिए 8-10 लोग औसतन पेट्रोल पंप पे होते हैं। फिर मैनेजर होता है, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर होते हैं, टायर शॉप खुल जाए 2-3 लोग वहां पर होते हैं, ट्रक शॉप खुल जाए 2-3 लोग वहां पर काम करते हैं, सर्विस स्टेशन में 3-4 लोग काम कर रहे होते हैं, फिर जो लोग सप्लाई देने आते हैं, ये तमाम लोग जो हैं एक फॉर्मल डिजिटाइज इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की तरक्की होती है। लेकिन अगर आप लीगल पेट्रोल पंप्स नहीं खोलेंगे और इलीगल पेट्रोल पंप्स खोलेंगे तो ना वहां पर ट्रक शॉप खुलेगी, ना वहां पर पंचर की दुकान खुलेगी, ना वहां पर सर्विस स्टेशन खुलेगा, और वहां पर काम करने वाले फिलिंग करने वाले लड़कों को ना तो पूरी दिहाड़ी मिलेगी और ना ही पाकिस्तान का फायदा होगा। सिर्फ चंद हजार उन सेठों का फायदा होगा, उन वडेरों नवाबों का, स्मगलर्स का फायदा होगा, जो कि ऊपर बैठे हुए हैं, खुफिया हाथ हैं और उनकी जेबें मुसलसल भरी जा रही हैं, और वो अपने सामने उन विचारों को दिखाएंगे जिनको उन्होंने 1000-1000, 2-2000 रुपए दिहाड़ी पर मौत के मुंह में झोंका हुआ है। याद रखिएगा, स्मगलिंग इतना आसान भी नहीं है। दोनों तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बहुत से लोग हर साल कत्ल होते हैं, रास्ते में हालात की वजह से मर जाते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। फिर इनको जगह जगह पर मुख्तलिफ इदारों को रिश्वतें देनी पड़ती हैं। ईरान से तो आपने रिश्वत देकर किसी तरीके से पेट्रोल डीजल ले लिया, फिर बॉर्डर के ऊपर अगर एफसी है या कोई और इदारा है उसको रिश्वत दी जाती है, उसके बाद कोस्ट गार्ड को रिश्वत दी जाती है, लेवीज को रिश्वत दी जाती है, पुलिस के महकमे को रिश्वत दी जाती है, कस्टम एफबीआर के महकमों को रिश्वत दी जाती है, एक्साइज वालों को रिश्वत दी जाती है। उसके बाद पेट्रोलियम के वो इदारे जो कि पेट्रोल पंपों की जाकर निगरानी करते हैं उनको रिश्वत दी जाती है। तो इस पैसे के अलावा अरब रुपए रिश्वतों में भी जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमतें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ नोटिस लेने पर फोकस किए हुए, जैसे उन्होंने अपने 10 साल वजारत आला में पंजाब में सिर्फ नोटिस लिए हैं या 8-10 अंडर पासिस या ओवरहेड ब्रिजेस बनाने के अलावा कोई बहुत बड़े कारनामे सरंजाम नहीं दिए। यानी पंजाब का सिस्टम ठीक नहीं किया। पंजाब का सिस्टम 10 सालों में पुलिस ठीक हो सकती थी, महकमा माल ठीक हो सकता था, महकमा तालीम ठीक हो सकता था, नहीं किया गया। मेरा इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से यही है कि निजाम नहीं बदला, मुसलसल 10 साल टन्योर मिलने के बावजूद। बुजदार के 4 साल टन्योर में भी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजें इंप्रूव हुई, डिजिटाइज हुई, महकमा तालीम डिजिटाइज हुआ, महकमा माल कंप्यूटराइज हुआ। तो ये वो काम है जो ज्यादा तेजी से किए जा सकते थे, लेकिन बुजदार सरकार की अपनी कम इल्मी की वजह से, सुस्त रवि की वजह से उस रफ्तार से नहीं हुए। लेकिन शहबाज शरीफ को चूंकि सिस्टम सूट नहीं करता था, उन्होंने ऐसा सच किया नहीं। तो सिर्फ नोटिस बाय नोटिस से इस मुल्क के अंदर काम ठीक नहीं होगा। उन अजला के अंदर ऐसे लोगों को भेजिए जो वहां के मसाइल समझें, वहां पर लोगों को कारोबार के मौके दें, बिला सूद कर्ज दें, उन लोगों को लीगल चैनल से पैसे कमाने की तरगीब दें, और फिर इस पेट्रोल डीजल को अगर लीगल चैनल से हम मंगवाएं, कोई ऐसा तरीका निकालें कि बार्टर किया जा सके। पाकिस्तान से चावल, गंदम, यूरिया, ये जो चीजें सिस्टम स्मगल हो रही हैं, वो देने की वजह में उनसे अगर पेट्रोल डीजल लें तो पाकिस्तान का फायदा भी होगा और अवाम को भी रिलीफ मिलेगा। हाँ, ईरानी तेल यहां आकर हमें बड़ा सस्ता भी मिला तो 250-250 रुपए लीटर मिल जाएगा। को बहुत ज्यादा सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अवाम के लिए 25-30 रुपए लीटर का भी एक बड़ा रिलीफ होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।